नमस्कार। गुड इवनिंग। मैं राजीव साहनी। मैं करीब पिछले 25 साल से कंसल्टेंसी में इन्वॉल्व रहा हूँ और 2020 के बाद मैंने पढ़ाना शुरू किया है। मैं बेसिकली आज भी स्टूडेंट हूँ, आप ही की तरह। मैं ये नहीं कहता हूँ मेरे को कुछ आता है, बट आपकी तरह स्टूडेंट हूँ बस। 25 साल लगे हैं, अभी भी मेहनत कर रहा हूँ। परमात्मा सिखा रहे हैं, मैं सीखता हूँ। बस ये है कि आपको दिल से देना चाहता हूँ सो डेट आप आगे बढ़े। मेरी शुभकामनाएं रहती हैं जो भी मेरे से जुड़ता है। ठीक है। हमारा ये जो क्लास है आज, वो चाइल्ड बर्थ के ऊपर है। और जब मेरा पहला बैच था तब गुजरात से सज्जन थे, मालूस सर थे, तो उन्होंने एक लाइव चार्ट दिया था। हमने डेट निकाली थी डिलीवरी की, हमें वो भी निकालनी है क्लास में। तो मैं ये चाहूंगा कि आप सब चार्ट लेकर के बैठे और सीखें। अब मैं समझाने का प्रयास करता हूँ कुछ। देखिए, चाइल्ड बर्थ के अंदर क्या होता है, D1 चार्ट हम देखते हैं। पहले D1 को समझ लेते हैं। फिफ्थ हाउस हमारा चाइल्ड बर्थ का होता है। और कारक ग्रह को भी देखना होता है। कारक ग्रह कौन होता है? कारक ग्रह होता है जुपिटर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, फिफ्थ हाउस जो होता है हमारा, वो चाइल्ड बर्थ को ले लेकर होता है। एंड क्या देखना होता है, फिफ्थ लॉर्ड टू आल्सो। फिफ्थ लॉर्ड को भी हमें देखना होता है। फिफ्थ लॉर्ड को भी देखना होता है। अगर ये सब अच्छी स्थिति में है तो बच्चा होता है। बच्चा होने के लिए, चाइल्ड के बर्थ के लिए दशा का होना सबसे इंपॉर्टेंट है। अब कईयों के बच्चे नहीं होते, गोचर तो है फेवरेबल, क्या है, गोचर तो है, पर दशा नहीं है, बच्चा नहीं होता। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, दशा और गोचर का मिलन जो है वो आपको रिजल्ट देता है। सिंपल सा रूल है एस्ट्रोलॉजी का। चाहे आप केपी पढ़े, नाड़ी पढ़े, या आप वैदिक पढ़े, दशा और गोचर में जब तक मिलन नहीं होगा तब तक आपको जो है संतान प्राप्ति नहीं हो सकती। ये आपने सिंपल सी बात याद रखनी है। अब हम एक और सिंपल सा पॉइंट याद रखते हैं। वो ये याद रखते हैं, फिफ्थ लॉर्ड, अगर फिफ्थ लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में आ जाए, फिफ्थ लॉर्ड एट्थ में आ जाए, फिफ्थ लॉर्ड ट्वेल्थ में आ जाए, देर इज अ लिटिल बिट प्रॉब्लम टू गेट ए चाइल्ड। तो कुछ पूजा पाठ जप तप भगवान के माथे टेकने भी हो सकते हैं इससे जुड़े हुए। If there is too much malefic affliction on the fifth lord, then in that case, a lot of problem for the female to conceive a baby. तब उनको दिक्कत हो सकती है चाइल्ड के बर्थ के लिए। यहाँ समझना, मेन रोल फीमेल का भी होता है, क्योंकि कंसीव उन्होंने ही करना होता है। दूसरा, मेल का क्या रोल है वो बताते हैं आपको। अब होता क्या है कि हम लोग जो होते हैं ना, मेडिकल रिपोर्ट के लिए जाते हैं, मेडिकल रिपोर्ट पर जाते हैं। हम मेडिकल रिपोर्ट में मेल और फीमेल चेकअप कराते हैं अपना। मेल के लिए एस्ट्रोलॉजी में बीज, और फीमेल के लिए क्षेत्र, दोनों का कंबाइन सुफुट निकाला जाएगा। सुफुट जो होता है राशि, डिग्री और मिनट के आधार पर निकलेगा, विद एक्यूरेसी। जो ये एक्यूरेसी आएगी सॉरी, वही आपकी रिपोर्ट में लिखा होगा, ये कंफर्म है, वही रिपोर्ट में होगा। ऐसा नहीं हो सकता रिपोर्ट में कुछ आया और आपका यहाँ पर कुछ है ना, बिल्कुल नहीं, एक्यूरेट 100%।
ये इतनी एक्यूरेसी है बीज और क्षेत्र से फुट। तो हमें इन चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, बीज और क्षेत्र से फुट के ऊपर। ठीक है। अब हमने मान लीजिए बीज और क्षेत्र से फुट निकाल लिया, दैट इज ए। वो ए आया हमारा, फॉर एग्जांपल चले। और हमारा फिफ्थ लॉर्ड ये है, कहीं बैठा है, मान लो फिफ्थ लॉर्ड हमारा यहां बैठा है फोर्थ हाउस में, फिफ्थ लॉर्ड। और हमारा ये जो बीज या क्षेत्र सुफुट निकला है, यहां पर आके बैठा 11th हाउस में, बट आपको तो दिख रहा है लाभ के स्थान पे, पर वो फिफ्थ लॉर्ड से अष्टम है। अनदर प्रॉब्लम, आपको ये बताएंगे कि ये जो रिलेशन है, वो रिलेशन क्या पास्ट लाइफ का कर्स शो कर रहा है, या बॉडी में कोई डेफिशिएंसी है, बॉडी में कोई डेफिशिएंसी है, या कोई पास्ट लाइफ का लोचा है जिसकी वजह से आपको दिक्कत आ रही है। बस ये चीज का डिफरेंस आपने समझना है, ये इंपॉर्टेंट रोल है। जब तक आप ये छोटी छोटी सी चीजें नहीं समझेंगे, आप सदैव कंफ्यूज रहेंगे। अब अगले पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। अगला पॉइंट क्या है? फॉर एग्जाम्पल, राहु इज सिटिंग इन द फिफ्थ हाउस एंड इट इज बीइंग एक्सपेक्टेड बाय द मार्स। मंगल की दृष्टि आ रही है, चाहे चतुर आए, ठीक है, चाहे मंगल की अष्टम आ जाए, चाहे मंगल की सप्तम दृष्टि आ जाए। अब ये क्या है कि पास्ट लाइफ में आपने क्या किया था? पास्ट लाइफ में सर्प का श्राप आपको लगा था। क्लियर है? सो देयर कुड बी अ प्रॉब्लम। तो ये टेक्निक मैंने आपके लिए रिवील की, वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक। इसके अंदर बहुत सारी टेक्निक होंगी विच आई विल टीच यू इन द क्लास आल्सो। मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करता हूँ क्लास में कि आप जो है अपने चार्ट लेकर के बैठिए। अगर आपके चार्ट है, मैं अपने सेकंड लास्ट बैच के अंदर नाम ले रहा हूँ, रुचि जी थी, तो मैंने उनको एक टेक्निक सिखाई थी D7 की, कि इन्हीं ग्रहों की दशाओं में बच्चे पैदा होंगे, दूसरे ग्रह की दशा में हो ही नहीं सकते। शॉर्टकट तरीका एक सिखाया था, उन्होंने कंफर्म किया, बाकी लोगों ने भी क्लास में कंफर्म किया। एक का तो मैं नाम लेके कह रहा हूं ना, रजनी शर्मा जी थी। शॉर्टकट में देखना है कि हमारे को किन ग्रहों की दशाओं में संतान प्राप्त होगी, वो इंपॉर्टेंट रोल है ना। तो वो हम देखेंगे, उसको समझेंगे, समझ रहे हैं? अब अगले पॉइंट पर चलेंगे। सॉरी, उसको समझने का प्रयास करेंगे। पहले मैं बताना चाहूंगा इस कोर्स के अंदर हम पढ़ेंगे क्या, ये देखिए। काफी कुछ है, देयर आर 25 पॉइंट्स आर देयर। बीज एवं क्षेत्र सुफुट निर्धारण, गर्भाधान, गर्भावस्था, गर्भधारण, नाड़ी, गंडांत, बांझ राशि। बांझ राशि ये होती है जहां संतान प्राप्ति में दिक्कत देती है। संतान के जन्म समय का निर्धारण, ग्रह गोचर द्वारा संतान का जन्म कब होगा, वो एक्यूरेसी ढूंढनी पड़ेगी ना। अगर आपका 4 दिन का भी डिफरेंस आ रहा है या एक हफ्ते का भी आ रहा है, स्टार्टिंग में वन ऑफ द बेस्ट टाइम है यार, आपने बहुत अच्छा अचीव करा है। विस्तृत दशा द्वारा संतान के जन्म का समय ज्ञात करना, दिस कैन बी सीन इजीली इन द D7 चार्ट। डिले संतान का होना, दूसरी शादी और संतान पर रूल डिफरेंट होते हैं, याद रखना। रूल डिफरेंट होंगे, सेम रूल आप अप्लाई नहीं कर सकते अगर आपकी दूसरी शादी हुई है। इस पर रूल ही अलग लगेंगे। हम गलतियां कर जाते हैं, फिर कहते हैं जी गड़बड़ है। संतानहीनता, संतान और माता पिता की देखभाल। अब बड़े ध्यान से सुनना, इस शब्द को जरा कंबाइन करके लिखा है। क्या होता है कि आपके बच्चे पैदा हुए, आपके बच्चे पैदा हुए, आपने काम धंधा भी देखना था, ससुराल के भी एक फीमेल की अंडरस्टैंडिंग बनाने में दिक्कत थी, तो बच्चे पालने में कमी रह गई।
अब बच्चे बड़े हो गए। अब ज्यादातर लोग क्या पूछते हैं, बच्चे हमारी सेवा करेंगे? क्या बच्चे हमारी सेवा करेंगे? वो टेक्निक सिखाई जाएगी आपको, करेंगे कि नहीं करेंगे। बहुपुत्र योग, दो बेटे होना या दो बेटियां होना। मेरी क्लास में एक देवी जी थी, मैं नाम नहीं ले सकता किसी का, उनके ट्विंस पैदा हुए थे। कंफर्म है, मेरे पास रिकॉर्डिंग में कंफर्म है, उनके ट्विंस पैदा हुए थे, एंड शी कंफर्म द टेक्निक। काक बंदिया दोष के बाद संतान नहीं होती है। सीधी सी बात आप समझ लीजिए। D7 चार्ट पढ़ेंगे अब। संतान प्राप्ति के कितने अच्छे योग हैं आपके। जो संतान आई है वो ऋणानुबंधन, संतान वैसे भी ऋणानुबंधन होती है, हमारे पूर्व जन्म के ऋणी होते हैं, तभी हमारी जोड़ी में संतान आती है। योग्य संतान, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। दत्तक संतान का अर्थ होता है गोद लेना। जुड़वा संतान अभी मैंने बताया, बहुपुत्र योग यानी बेटे पे बेटे होते चले जाएंगे, बेटी नहीं आएगी। अब आता है आईवीएफ, नाड़ी और वैदिक, दो टेक्निक से आपको पढ़ाया जाएगा। अब आईवीएफ पर आप लाखों रुपए खर्च कर रहे हो, इसको लोग समझते नहीं है। संतान आपका डीएनए है भैया। अगर डीएनए में कुछ समथिंग इज रॉन्ग, व्हाट काइंड ऑफ a planetary combination you have, if that kind of a planetary combination is upcoming time having little bit matching, then you will have a child with the help of IVF, otherwise no child बाबा। आईवीएफ पे पैसे बेकार हो जाएंगे, ये बात आपने समझनी है। बेटा जो पैदा हुआ है, पुत्र जो पैदा हुआ है, पिता का मित्र है कि शत्रु है, माता से शत्रुता है या मित्रता रहेगी। पहली बार, पिछली बार मैंने ऐसे ही पढ़ा दिया था, इस बार मैं अनाउंस करके पढ़ा रहा हूँ गे योग, जबकि हमारा चाइल्ड बर्थ का कोर्स है। गे योग भी पढ़ा रहा हूं मैं इस बार, ये एडिशनल पार्ट में इसमें दे रहा हूँ। गुलिका और संतान, ये भी दिक्कत देती है गुलिका संतान प्राप्ति में। गुलिका क्या है, शनि महाराज जी के उपग्रह हैं, शनि महाराज जी की संतान कहने, शनि जी से उत्पन्न कहने। काला जादू और संतानहीनता, ये भी एक अच्छा टॉपिक है, आई विल टीच यू इन द क्लास। अनदर वन पॉइंट इज हियर, आई वुड लाइक टू रिवील, that is we are going to start this class on Monday। मंडे को हम स्टार्ट करेंगे 7 PM पर, और ये क्लासेस होंगी MWF, मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे, और 2 वीक्स का कोर्स रहेगा, 2 सप्ताह क्लास चलेंगी ये, 2 वीक्स का कोर्स रहेगा। अगर आप अभी आज रात 12 बजे तक ये सब करते हैं, देन यू विल हैव टू पे दिस अमाउंट ओनली। लेकिन इफ यू आर गोइंग टू पे टुमारो, देन यू हैव टू मेक दिस मच अमाउंट। ठीक है, तो आज आप इसको कर सकते हैं। मेरा उद्देश्य पढ़ाने का है, और वो भी उंगली पकड़ के पढ़ाना। सिंपल सी बात आप याद रखिएगा, मेरा उद्देश्य होता है जब तक आपको ना समझ में आए मैं आगे नहीं बढ़ता। आई विल ट्राई माय बेस्ट के इजीली पढ़ाया जाए आपको। बात आप समझ रहे हैं, कितना इजीली पढ़ाया जा सकता है वो देखना होता है मुझे। अब मैं आगे चलता हूं और अगले पॉइंट के ऊपर आता हूं मैं। अब एक सेकंड रुकिएगा। हम्म। हाँ जी। जिसको भी ज्वाइन करना हो मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप का नंबर भी मैं दे देता हूँ। एक सेकेंड, आई विल गिव यू द व्हाट्सएप नंबर टू ऑल्सो। 7566 767 555, दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर। आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, सारी बात ड्रॉप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यस, राहुल अग्रवाल जी, यू हैव ए लिटिल बिट क्वेरी, कोई क्वेरी है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने एंड से, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। दूसरा एक और नंबर आपको चैट में आया है मिस्टर वासुदेव का, इनको भी आप मैसेज करके क्वेरी ले सकते हैं, वासुदेव जी को।
वासुदेव जी, अगर आपके पास वो लिंक हो तो पेस्ट कर दे चार्ट पे प्लीज, आई फॉरगेट, दैट्स माय ड्रॉबैक। वासुदेव जी, अगर आपसे वो लिंक हो तो शेयर कर दीजिए। यस राहुल जी, अनम्यूट यूर सेल्फ, अगर आपका कोई क्वेरी है तो। नमस्ते सर। हाँ नमस्कार, बोलिए राहुल जी। सर बोला था ये जो क्लास होगी इसकी वीडियोस मिलेंगी क्या? लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग मिलेगा, ई सर्टिफिकेट भी मिलेगा, लाइफ टाइम के लिए रिकॉर्डिंग होगी। ओके सर। ओके, ठीक थैंक है यू सर। ओके सर। जी। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब आता है अगला पॉइंट, गर्भाधान। गर्भाधान कैसे होता है, किस प्रकार से करना है, कब करना है। आप पंचांग खोलिए, अगर आपके घर में अभी पड़ा है, 16 संस्कार होते हैं। इसमें पहला संस्कार जो होता है ना, वो गर्भाधान ही होता है। ना कोई बताता है, शर्म के मारे सब चुप रहते हैं। पहला संस्कार ही हमारा गर्भाधान है। आप पंचांग खोलो अभी, मैंने कब कहा कल खोलना, अभी खोलो। उसमें पहला यही है, गर्भाधान संस्कार ही है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपने कभी नहीं भूलनी। आप समझ, जब आप गर्भाधान संस्कार को समझेंगे कि कब हमें स्त्री को गर्भ धारण करना चाहिए तो उत्तम संतान हो। लेकिन आजकल क्या है, भोग है बस, और तो कुछ नहीं बचा। भोग वाली बात बची है हमारे पास। तो हमारे को ये चीजों को बारीकी से समझना है। फिर क्या होता है कि बड़े ध्यान से समझिएगा, जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूं। जब हम कंसीव कर रहे हैं तो चंद्रमा का गोचर देखना बहुत जरूरी है। चंद्रमा का गोचर हमको एक अच्छी संतान दे सकता है। आप बात समझ रहे हैं, चंद्रमा का गोचर हमको एक अच्छी संतान देता है। वहां हम गलती कर जाते हैं। एक और बात अच्छी सी बताते हैं आपको। ये देखिए, सूत्र को लगा रहे हैं। सूत्र है सन केतु, वीनस केतु। ये संतान उत्पन्न या प्राप्ति में कष्ट, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं, मैं कष्ट की बात कर रहा हूं कि कष्ट की संभावना आएंगी। डिले हो सकता है, मिस कैरेज हो सकता है, अबॉर्शन हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपन व्हेनेवर व्हेनेवर केतु एस्पेक्ट द फिफ्थ हाउस। केतु जब भी फिफ्थ हाउस को एस्पेक्ट करता है ना, वो दिक्कत देता है। ये आप सिंपल सा है। देखो ये सन केतु, देखो सन जो है ना, नाड़ी में पुत्र का कारक है। अच्छा, वीनस केतु क्या है, हमारे स्पर्म्स भी है, यूट्रस भी वीनस ही होता है। तो यहाँ दो एंगल आ जाते हैं। ठीक है, तो हम इन एंगल्स को भी समझेंगे बारीकी से। अब आगे चलते हैं। अगर गलती से किसी का मंगल देख रहा है फिफ्थ हाउस को, और मान लीजिए केतु नाइन्थ हाउस में बैठा है, द केतु एस्पेक्ट इज आल्सो देयर, द पॉसिबिलिटी ऑफ मिस कैरेज और अबॉर्शन इज देयर। बात आप समझ रहे हैं, द पॉसिबिलिटी ऑफ मिस कैरेज और अबॉर्शन इज देयर। तो हमको जो है ना, ये चीजें को ऊपर देखना बहुत जरूरी है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। सबसे खराब योग होता है चंद्र केतु, संतान प्राप्ति में यहां दिक्कत ज्यादा आती है। फिर हमें गंडांत पर फोकस करना होता है। गंडांत, संतान प्राप्ति में गंडांत पर फोकस करना बहुत जरूरी है। मैंने अभी आपको बताया था, सेकेंड मैरिज पर कोई भी फर्स्ट मैरिज वाला रूल नहीं लगेगा। फर्स्ट मैरिज का रूल नहीं लगेगा सेकंड मैरिज के ऊपर।
वहां संतान कैसे आएगी वो डिफरेंट एंगल है। यहाँ हम क्या करते हैं, मैरिज तो सेकंड होती है, पर हम रूल जो अप्लाई कर लेते हैं वो फर्स्ट मैरिज का कर लेते हैं। तब हमारी प्रिडिक्शन गलत हो जाएंगी, और होती हैं गलत। गलत क्या हो जाएंगी? तो हमको ये डिफरेंस भी समझना है ना। जब तक ये डिफरेंस नहीं समझेंगे तो हमारे को दिक्कत आएगी। अब इसके अंदर हम लोग D1 और D7 चार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, जिसे सप्तांश कुंडली कहते हैं। सप्तांश कुंडली में हम दशा पढ़ेंगे, किन दशाओं में संतान होगी। इसके अंदर बीज एंड क्षेत्र सुफुट पढ़ेंगे, जो ये बताएगा संतान की प्राप्ति आसानी से है या कष्टों के बाद या पूजा के बाद, या आपको कोई श्राप है। श्राप का इलाज तो आसानी से नहीं है भैया, पहले बता रहा हूं। ये चीज समझनी जरूरी है हमारे लिए। अब एक और सूत्र बताता हूँ, कुछ लोग सोचते होंगे यहाँ बैठे होंगे। देखिए कितना वर्क करता है। वीनस जहां भी बैठा हो, मान लीजिए किसी का वीनस यहाँ बैठा है, वीनस बैठ गया, वीनस से फिफ्थ हाउस में शनि चले गए। अब आप देखिए संतान से परेशानी आ रही है आपको। आपसे मतलब आपको बच्चे पालने में दिक्कत, या बच्चे आपको ज्यादा तंग करते हैं, या आपका कहना नहीं मानते। तो ये भी एक छोटी सी टेक्निक है। ठीक है। तो इस तरीके से हम बारीकियों को पढ़ेंगे। किसी का कोई क्वेरी हो? यस मिस्टर राहुल, आपका फिर से कोई क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। हेलो। किसी का कोई क्वेरी है तो आप पूछिए। राहुल जी शायद उनका नेट चला गया है। सर मैं पूछूं सर। आप पूछिए ना सुनील जी, मना किसने किया सर आपको? मैं मैं कहता हूँ जब आप संतान देखते हो तो आपने बोला ना पांचवा हाउस देखेंगे, फिफ्थ हाउस। हाँ हाँ। सेकंड अगर देखना हो तो वो भी फिफ्थ या सेवन्थ से देखना है। क्या क्या क्या? नहीं नहीं नहीं, लगन से पंचम भाव देखेंगे हाँ, हम फर्स्ट संतान। हाउस, फर्स्ट संतान। सेकंड दूसरा चाइल्ड देखना हो। दूसरी संतान सप्तम भाव, तीसरी संतान नवम भाव। नहीं। ठीक है सर। लेकिन सेकंड मैरिज में ये रूल नहीं लगेगा। हाँ, वो आपने बोला कुछ अलग है वो। वो क्लास में पढ़ाऊंगा, ये रूल नहीं हाँ लगेगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। मैं तो ज्वाइन कर रहा हूँ सर ये क्लास, मुझे आप आइए ना। 2 वीक्स तक मुझे पढ़ाना है। 6 क्लास है, फिर 6 है। 6 क्लासेस रहेंगी। अब मैं इसका कोर्स कंटेंट में बहुत कुछ मॉडिफाई कर दिया है सारा। हमें तो वो कुछ, हम तो आपके सामने है तो बस हमको क्या वही ज्ञान है हमारे लिए। आप क्या वो अलग है वो, क्योंकि कंसेप्ट बहुत सारे आपके, ट्रिक्स जो टेक्निक्स है ना, वो बहुत ज्यादा यूजफुल है सर। मतलब बाकी डिटेल्स में जाने के बजाय। नहीं नहीं, आप चार्ट लेके बैठिएगा अपना, और फैमिली का चार्ट लेकर हाँ, बैठिएगा। मेरा एक दो केस भी है, उनका बच्चा ही नहीं हो रहा, वो देख लेंगे उनमें क्या प्रॉब्लम है। जी जी जी। इज देयर एनीवन हु इज हैविंग डाउट और क्वेरी? किसी का कोई डाउट क्वेरी हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। तब तक मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आपका इसमें बहुत सारे टॉपिक है। देयर आर 25 पॉइंट्स। आई एम टेलिंग यू, देयर आर ओनली 25 पॉइंट्स। और उसे सर मैंने डिटेल में पढ़ाना है। किसी को फिर भी कैन कोई आई क्वेरी हो तो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मेरे को लिख सकते हैं। हेलो सर सर कैन आई आस्क वन क्वेश्चन? ठीक है। तो आप मेरे से लिख हेलो सकते हैं लाइव। एक सेकेंड मैम प्लीज। लाइफ टाइम आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। सर एक लाइफ क्वेश्चन टाइम था। आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है। लाइफ टाइम आपके पास रिकॉर्डिंग आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर हाँ आई जी, आप हैव ए वन बोलिए देवी जी, क्वेश्चन। क्या कर रहे थे? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो एबनॉर्मल बच्चे होते हैं या स्पेशल चाइल्ड जो होता है, उसके लिए हम कैसे देखेंगे? हाँ, वो भी पढ़ाना है ना। जी जी, ओके मैं सर। भूल गया, हो मैंने लिखना भूल गया। पिछली बार तो मैंने एक्सक्लूसिवली लिखा था। यस सर, स्पेशल चाइल्ड के केस बहुत हाँ, आते हैं। वो भी पढ़ाना है। वो भी पढ़ाना है मुझे। जी सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए।
सर अगर जुपिटर से फिफ्थ में मून होता है तो क्या बच्चा गोद लेना पड़ता है, क्या बच्चे कह होने रहे में हो, क्या दिक्कत कह रहे हो? दोबारा बोलिए जी, आपका साउंड थोड़ा कम था। जुपिटर से फिफ्थ में किसी फीमेल के चार्ट में अगर मून बैठा है तो क्या बच्चा होने में दिक्कत होती है? हाँ, वो यूट्रस के अंदर थोड़ा सा कुछ वाटर एलिमेंट का आ सकता है। वो देखना पड़ेगा चार्ट से, क्लास के अंदर समझना पड़ेगा, क्योंकि इतना इजी नहीं है। अच्छा सर, दूसरा ये केतु अगर किसी के फिफ्थ में होता है तो बोलते हैं 1.5 साल के अंदर अंदर बच्चा, शादी के 1.5 साल के अंदर बच्चा हो जाता है। ये रिसर्च है किसी की। नहीं नहीं, वो अच्छी बात है, लेकिन वो कॉम्प्लिकेशन तो देगा ना। अच्छा। अच्छा, फोर्थ का केतु देता है क्योंकि वो निगेट कर देता है फिफ्थ हाउस को, तो ऐसा है? ऐसा कुछ नहीं है। ये जो केपी की थ्योरी है ना, मैं यहीं फेल कर दूं 2 मिनट में। अच्छा। मैं पढ़ाता नहीं हूँ। इधर आइए, मैं सिखाता हूँ केपी कहाँ फेल होती है। इधर आओ। हाँ जी। जहाँ निगेट होता है ना, मैं हामी भी भरवा देता हूँ। वो, आइए, कहाँ गए हैं आप देवी जी? आइए, अभी सिखाता हाँ हूँ। जी सर, मैं यही हूँ। हाँ, अब आप सीखिए। लड़कियां बोलती है ना, मम्माज बाय, माँ की गोद में बैठ जाता है। हम्म। Some of the female says na mama's boy. If the fifth lord sitting in the fourth bhava, the boy is mama's boy. ओके। ना, ऐसे नहीं है। केपी आती है, मैं अभी तक शुरू नहीं किया। जब कभी मैं पढ़ाऊंगा तो पास्ट लाइफ के साथ अटैच करके केपी पढ़ाऊंगा। दिस इज योर लगना, दिस इज योर होम, राइट? दिस इज योर स्पाउस। हम्म। अब ये लड़की शादी होके कहाँ जाएगी? अपनी सास के पास आएगी ना। हम्म। वो तो निगेट कहता है, केपी तो निगेट कह रही है। कहाँ से निगेट हो जाएगा? कहाँ से निगेट है? नहीं सर, नहीं सेवेंथ होती निगेट कैसे हुआ? है। सेवेंथ सेवेंथ निगेट कैसे हो गया होम मैरिज के से? लिए वो निगेट कहते हैं ना, 10th। अच्छा। हम्म। अरे, लड़की ने कहा ना, अपनी सास के पास ही तो आना है। पर तो 10th सेवेंथ हाउस तो सास होता है। सेवेंथ शादी का घर हुआ। और तो सेवेंथ वो से फीमेल फोर्थ। का है ना, तो फीमेल कहाँ आएगी? मेल के चार्ट में उसको वाइफ ने आना है ना, तो वाइफ कहाँ आएगी? सेवेंथ हाउस। से फोर्थ हाउस सेवेंथ जाएगा। सेवेंथ से फोर्थ उसका सुख हो गया। आप थोड़ा सा क्लास में आएंगे तो मैं बारीकी से सिखा दूंगा। यू आर गेटिंग कंफ्यूज। मतलब क्या, मैंने अभी आपको ममाज बॉय सिखाया ना। देयर आर सम हाँ। टेक्निक्स। ओके। तो हमारे को नक्षत्र पे भी फोकस करना होता है। अच्छा सर, ठीक है जैसे ना? हम आपकी वाली क्लास अटेंड करते हैं तो जैसे मैंने बीएनएन से पढ़ा हुआ है हाँ, ना, तो अच्छी बात बीएनएन है, के। पढ़ा हुआ। हाँ जी। अच्छी बात है, पढ़ा हुआ। तो ये वाली बीएनएन से ही है हमारे नहीं, जो वैदिक सूत्र से लगे। है। अच्छा, वैदिक से वैदिक है। से। मेरा कोई पता नहीं लगता जब मैं पढ़ाता हूँ। तो मैं बीएनएन भी बोल देता हूँ, लाल किताब भी बोल देता हूँ, केपी भी बोल देता हूँ। मेरा कुछ नहीं पता लगता। जो मेरे से पढ़ चुके हैं वो जानते हैं। मैं और बड़ा सर स्लो एंड स्टडी कैन विन द रेस वाली थ्योरी पढ़ाता हूँ। रिदम बन जाता है तो मैं किसी भी एंगल से एक्सप्लेन कर देता हूँ सूत्रास को। और सर कितने दिन, कितनी घंटे की क्लास है ये? 1 घंटे का रहेगा जी। और टाइमिंग? 7 बजे कल क्लास स्टार्ट होगा, 7:05 पर। ठीक है, तो ये कल क्लास स्टार्ट होगा जी। ठीक है। संदीप जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। संदीप जी, थैंक यू हाँ जी, सर। बोलिए गुरु जी नमस्कार। हाँ, कैमरा ऑन करेंगे सर, प्लीज। सर ये पूछना था, जैसे नो नो चाइल्ड योग का पता करना था सर, कि कैसे नहीं नहीं, तो क्लास देखते में हैं पढ़ाऊंगा उसको ना नो नो चाइल्ड योग? चाइल्ड योग का। उसमें 4 चीजें अटैच होती है नो चाइल्ड के लिए। भाव, भाव का ठीक। लॉर्ड बृहस्पति, बृहस्पति कारक के अलावा और एक और भी चीज होती है। वो सारी चीजें देखेंगे। बीज और क्षेत्र सुपुट निकालना सिखाएंगे ना, वहां से पता लगेगा। अगर वहां क्षेत्र और बीज सपुट ठीक है सर। में, संदीप जी, हम ये देखेंगे क्या पूर्व जन्म का श्राद्ध तो नहीं आया हुआ जिसके कारण संतान ही नहीं आएगी अभी से इस जन्म में? हमें वो भी तो देखना है ना सर। तो वो एंगल भी हम पढ़ेंगे। तो ये जो चीज है, इन चीजों को हमने समझना है ना। सिंपल सी बात है। किसी का और कोई क्वेरी है? आप पूछिए तो सही, मैं आपको बताता हूँ।
हाँ जी, किसी और का कोई क्वेरी है आप पूछिए। चलिए ठीक है, क्लास में मिलते हैं। हैव ए गुड डे। थैंक्स अ ओके लॉट फॉर ज्वाइनिंग सर। दिस वेबिनार। वंस अगेन थैंक्स।